गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द रेड फाइल। हमने पिछले लेक्चर में क्लास 8 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उस चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा था, बहुत सारे टर्म्स को हमने देखे था। हमने गैमेट्स देखा था, हमने फर्टिलाइजेशन देखा था, हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सारा कुछ हमने क्लियर किया था। ठीक है, और वो प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर के बीच थोड़ा गैप हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, तो क्या हुआ, आप प्रीवियस लेक्चर के सारे टर्म्स को भूल गए होंगे, बिल्कुल मैं श्योर हूँ इस बात को लेके। ठीक है, तो उस लेक्चर को थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको आगे सारे टर्म्स यूज होने वाले हैं। अब मैं बोलूंगी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, मैं बोलूंगी कि ओवम जो होता है यहाँ प्रोड्यूस होता है, फिर बहुत लोग सोचेंगे ओवम क्या होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जल्दी से मैं तो बस 1 मिनट आपका लूंगी पीछे वाला रिकॉल करने के लिए। ठीक है, बोर मत होना जिसको आता है। ठीक है, बस आप भी देख लो, आपका भी रिकॉल हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या था, जो मेल गैम, आप लोग सारे लोग आंसर करते थे, जो जिन्हें आता है वो आंसर अपने मन में करते हुए चलेंगे। इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो जो हमारा फीमेल गैमेट था वो क्या था, ओवम था। हमारा जो मेल गैमेट था वो क्या था, स्पर्म था। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, एवरीवन जिन्हें आता है वो अपने पास बैठ के बोल लेंगे, कोई देखे या नहीं देखे डजेंट मैटर। ठीक है, तो हम फर्टिलाइजेशन क्या था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डिफरेंशिएट करो बच्चों जल्दी जल्दी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या था, जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है तो उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बट जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है एवरीवन? और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव का दोनों का सेपरेट वीडियोस दूंगी, सॉरी, बिकॉज ये जो चैप्टर्स है वो आपके हायर क्लासेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगते हैं और फुल डिटेल आपको आगे पढ़ना होगा। तो जब फुल डिटेल तभी पढ़ोगे जब आपको शॉर्ट टर्म जो होंगे वो यहाँ पे क्लियर होंगे तभी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी और वो आप इस फिगर को देख के समझ गए कि आज का जो हमारा सेशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव के ही ऊपर है। ठीक है, तो अब ये देखो, सारे लोग तो इस फिगर को एकदम अपने दिमाग में, मतलब अपने दिमाग में फोटो क्लिक करते हो, ठीक है ना, वैसे फोटो क्लिक करके अपने दिमाग में फिट करो इसे बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए कि आपने गैमेट तो बता दिया बट गैमेट बनते कहाँ हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अभी फीमेल की बात हो रही है तो फीमेल गैमेट क्या था, ओवम था। अब यहाँ पे देखो सारे लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पेड़ ओवरी की। देखो यहाँ भी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड देखो एक एक ओवरी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो वो ओवरी जो होता है ओवम प्रोड्यूस करता है, तो ओवम प्रोड्यूस कहाँ होता है, ओवरी में। ठीक है, अब ओवम वहां पे प्रोड्यूस होने के बाद जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट्स द फैलोपियन ट्यूब, और उसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कहीं फैलोपियन ट्यूब और कहीं ओविडक्ट लिखते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, ठीक है, क्लियर है एवरीवन? अब देखो यहाँ पे इसके 3 पार्ट दिखाए गए हैं। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज इंफंडिबुलम। ठीक है, आफ्टर इंफंडिबुलम द वाइडर रीजन इज एम्पुला। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द इथमस। ठीक है, क्लियर हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड इज ओविडक्ट। क्लियर है एवरीवन? और मैंने आपको बताया था कि जब मैं ये गैमेट्स पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। ठीक है, और जब मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक जगह पे होता है और वो स्पेसिफिक जगह है एम्पुलरी इथमस जंक्शन। फर्टिलाइजेशन जो होता है यहीं पे, ऐसा नहीं कि कहीं भी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिले और फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब जो है फैलोपियन ट्यूब के बाद अब देखो जो रीजन आता है वो यूट्रस है।
ठीक है। यूट्रस जो होता है उसको वोम भी बोलते हैं, WOMB, ठीक है, WOMB, वोम, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, ठीक है। पियर मतलब नाशपाती होता है, ठीक है, इन्वर्टेड नाशपाती के जैसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आफ्टर यूट्रस, देखो सॉरी यूट्रस की कुछ और बात है। यूट्रस जो होता है उसका जो वॉल होता है वो 3 लेयर से बना होता है। द आउटर इज पेरीमेट्रियम, द मिडिल वन इज मायोमेट्रियम एंड द इनर इज इंडोमेट्रियम, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यूट्रस के बाद जो होता है वो सर्विक्स आता है, ठीक है, एंड द कनाल ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल, ठीक है। जैसे सर्विक्स है ना, इसका जो कनाल है इसे बोलते हैं सर्विकल कनाल। एंड आफ्टर दैट देखो वेजाइना है, ठीक है, दिख रहा है वेजाइना सारे लोगों को। अब जो होता है सर्वाइकल कनाल और वेजाइना जो होते हैं वो दोनों मिलके हम लोग उसको बर्थ कनाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बर्थ कनाल, तो आप लोग बोलोगे सर्वाइकल कनाल प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कनाल। क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक तो सारे कोई को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो होता है वो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव को देखेंगे, और उसके बाद मैं एक और लेक्चर लेने वाली हूँ, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर होगा, जो साइक्लिक चेंज आता है, ठीक है। तो ये लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए आप लोग। और इस लेक्चर के ये जो इमेज है इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार कॉपी में ड्रॉ करके जरूर देख लेना, ओके, थैंक यू।